क्या करते हैं? दुकान थी, अब वो समझ ले बेच दी इस महंगाई के उसमें आगे। वो विरासत में मिली थी या खुद बनाई थी? वालिद साहब की थी, बड़े भाई की, और प्रॉपर्टी भी अपनी थी? वो अपनी थी प्रॉपर्टी में, लेकिन जो हालात आ गए मुल्क के, उसने आगे बिल्कुल ही वो कर दिया, बेचने में मजबूर कर दिया। इधर आ जाए। तो अब फिर क्या सिलसिला बनाया हुआ? बस अब एक औलाद तो पालनी है, नहीं तो फरमान है सरकार ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वाजिब है, ओज है। ना हम हरामकारी कर सकते हैं, ना फ्रॉड कर सकते हैं, ना गबन, ना हम दूसरे लफ्ज़ों में सियासतदान है कि जिनके पास अरबों खरबों करे ना करे उनके पास आ जाते हैं। तो जो ये सोचता है कि मैंने हलाल कमाना है, असल में फंसता वही है। बस यही है। इस मालिक के, इस हबीब के सदक़े में इस मुल्क पाकिस्तान की को खैर करे। जो हालात बन गए हैं ना, सफ़ेद पोश तो खुदकुशी के मुतरादफ आ गया है वो, उसके लिए तो खुदकुशी हराम है, तो शायद वो रुका हुआ है। वो रुका हुआ है। क्या सूरत हाल है बिजली के बिलों की? इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जो यहाँ पे 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, वो बताएं वो कैसे गुजारा करेंगे? किस तरह उनका गुजारा होगा? भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1000 रुपये जो दिहाड़ी है वो किस तरह अपना घर चलेगा? पेट्रोल इतना महंगा, हर चीज़ निकालनी अपने घर के लिए। बिल कितना है साहब? बिल जो सा है हज़ारों में आ रहा है जनाब। ये तो अब हदसों वाला तो काम ही ख़त्म हो गया। हज़ारों में टैक्स उस पर इतने हैं कि आप पढ़ा के थक जाते हैं। ये टैक्स कौन कौन से लग गए हैं हमारे? आपको ये नहीं समझ आ पाता? हाँ जी। लेकिन अब वो टारगेट है रिकवरी का। बिल आपने लेट नहीं करना, वरना कनेक्शन कट जाएगा। मुल्क का जो दिवालिया कह लें कि हम, कोई जाता है कि जैसी किस्त कर दें तो वो कहते हैं किस्त कोई चक्कर नहीं, पैसे अदा करो। यही हो रहा है। कहते हैं इसको ठीक कर दें, मैंने तो इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की। वो कहते हैं भाई जो लग के आ गया अब पैसे देने पड़ेंगे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे से जो नीचे है तबका, वहाँ क्या हाल होगा, उसका क्या हाल होगा। वो किस तरह रोजाना मरता है, किस तरह रोजाना जीता है, उसके लिए क्या। पहले सुनते थे कि भूखे सोना और भूखे उठ जाना, मेरा ख्याल है वो हकीकत बन गई है। वो उसका वादा तो है कि इंसान भूखा उठता ज़रूर है लेकिन सोता नहीं। लेकिन जो हालात हैं अब उससे यानी उल्टी जा रही है। एक टाइम को किस तरह लोगों का गुजारा है जो 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं? 420 रुपये लीटर पेट्रोल है। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? आपको क्या पता कोई रोटी खा के सो रहा है कि नहीं सो रहा? क्यों आप किसी गरीब से पूछें कि वो रोटी खा भी रहा है कि नहीं खा रहा? आप ये भी तो देखें कि जो 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है वो कभी लगी ना लगी तो उनके घर में 3 टाइम का भी जो हालात है ना, जो अभी हालात हैं, इसी हाल रोड पे हमने जब बिजली के बिल पे गुज़िश्ता साल सवाल किया था, उस वक्त जिसने अपनी बेटी का जहेज बेच के बिजली का बिल दिया। लोग आप रोड पे अभी चलें देखें, कई मोटरसाइकिलें पकड़ के पैदल चल रहे होते हैं। पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो अपनी उस इशू से डलवाते हैं कि 500 रुपये में डलवाना है। वो उसका ज़हन में है कि मेरा 1.5 लीटर, वो 1 लीटर से कुछ ऊपर डलेगा, और वो मोटरसाइकिल ख़वातीन के साथ, फैमिली के साथ वो चल रहा है और उसकी बाइक ख़त्म है। तो एक चीज़ तो ये होगी, एक तो ये फ्यूल कॉस्ट होगी, पेट्रोल ये महंगा है। दूसरी सबसे ज़्यादा तंग करने वाली बिजली है। बिजली मार रही है इंसान को। लाइट आती नहीं है तो बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। 12-15 हज़ार बिल आ रहा है। लाइट कितनी जा रही है आपको भी पता, लोड शेडिंग हो रही है। तो इससे 8 बजे वैसे ही दुकानें बंद हो जाती हैं, कारोबार का क्या बनेगा? ऊपर से महंगाई इतनी है, कारोबार वैसे ही नहीं है। आप दे लें, पूरी मार्केट आपके सामने ही है, दुकानदार किस तरह बैठे हैं आप बताएं, आपके सामने है। इतनी महंगाई है, काम होगा तो फिर ये ना, महंगाई कम होगी, कारोबार निकलेगा, वहाँ आएगी। जब इतनी महंगाई है, जिसने 1000 रुपये जा रहे वो कह रहे हैं 30-35 हज़ार लोग सैलरी ले रहे हैं। देखें ना, 30-35 हज़ार सैलरी ले रहे हैं, उनका 500 का रोज़ आने जाने का पेट्रोल में लग गया था। बताएं किस तरह पूरा होगा, गुजारा होगा? सरमायादारों ने तो अभी से बकरे छतरे महंगे तरीन ले लिए हैं, और गरीब अब उधर देखेगा लेगा नहीं, देखेगा आगे। वो उनकी ईद शुरू हो गई। हाँ जी। गरीब आदमी ईद के दिन भी देखेगा कि क्या इस मुल्क का मालिक, कुछ ऐसे मुल्क का हालात है इस तरफ चले गए दगड़ पे कि जो हमसे, मैं वही बता रहा हूँ, जो नीचे देखने का हम मसला नहीं। 27-28 तारीख को ईद है। हाँ जी। 27-28 को 8 बजे बंद करके वो क्या जिसे सुने, 27-28 को ईद कर ली, खर्चा हो गया, तो 4-5 तारीख को बिल कहाँ से देना है? ये भी तो सोचें। ये इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये बनी हुई है हर बंदे का। बहुत बड़ा